कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरी विशेष कृपा होने वाली है तुम पर, विशेष कृपा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। ये तुम्हारी भक्ति का फल मिलने वाला है तुम्हें। बहुत प्यारी एक विशेष कृपा मेरी तरफ से होगी तुम्हारे लिए। और सुनो मेरे बच्चे, ये माँ भगवती का आदेश है कि तुम मेरे जिन भी बच्चों को चुनरी दे रहे हो ना, तो वो बहुत खुशी की बात है। ये समझना कि तुम अपने माँ को, अपनी देवी माँ को चुनरी भेंट कर रहे हो। सब बच्चों को देना, जितनी भी कन्याएं तुम्हारे घर पर आएंगी ना, सबको चुनरी देना मेरे बच्चे, सबको देना भेंट स्वरूप में। ये समझना कि तुम्हारी माता रानी ने चुनरी पहन ली मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ बहुत प्यार से मेरे बच्चे, कि तुम जिन देवी माता की पूजा करते हो ना, वो भी एक स्त्री है मेरे बच्चे। और जिस माँ का तुम अनादर करते हो, अपमान करते हो, या अपने घर की स्त्री का अपमान करते हो ना, तो वो भी स्त्री है। इस बात को ध्यान रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, तरक्की हो तुम्हारी, और घर में गलत चीज़ें ना हो, काए क्लेश ना हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर आगे से आगे बढ़े, तुम्हारा व्यवसाय आगे से आगे बढ़े, तो घर की लक्ष्मी को कभी परेशान मत करना। कभी उसकी आंखों में आंसू ना आए, कभी उसका अपमान ना हो, कभी नहीं। ना तुम्हारी माँ का, ना बहन का, और ना ही पत्नी का मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और हर चीज़ पर ना उसे रोकना टोकना ये सब बंद कर दो। ये अच्छी बातें नहीं है मेरे बच्चे। और हर जगह तुम ना उसे मना कर देते हो जाने के लिए, आने के लिए। ये बहुत गलत बात है। देखो, तुम्हारा काम है, कारोबार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब समय अपने घर परिवार की हो ना, तो सबसे पहले सर्वोपरि अपने परिवार को समय देना चाहिए। क्योंकि कारोबार तो आज नहीं तो कल चल जाएगा, लेकिन अगर घर परिवार वाले नहीं रहे ना, तो कभी भी तुम अधूरे रह जाओगे बिना परिवार के। क्योंकि परिवार में जो प्यार है ना, जो एकता है, वो तुमसे है मेरे बच्चे। तुम उस घर का मुखिया हो, और जब घर का मुखिया ही, घर में कमाने वाला इंसान ही जब अलग अलग करने लगे ना सब कुछ, तो अलग ही हो जाता है मेरे बच्चे। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भाव चाहिए मेरे बच्चे, जो तुम बिल्कुल नहीं दे पाते हो। वक्त नहीं दे पाते हो तो वक्त दिया करो। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे धन की वर्षा होती है। जैसे ही तुम्हारे घर में सारी स्त्रियां खुश रहना शुरू कर देंगी ना, वैसे ही अपने आप तुम्हारे घर में धन की बारिश होगी। और जो ये पैसा रुकता नहीं है ना, तुम्हारे घर पर टिकता नहीं है, रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब घर की स्त्रियां खुश रहती है ना, तो अपने आप सब कुछ होता है मेरे बच्चे, अपने आप बरकत होती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जल चढ़ाना शुरू किया था सूर्यदेव को, फिर तुमने बीच में बंद कर दिया, क्यों? ऐसा मत किया करो ना, दोबारा से चढ़ाना शुरू करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे तरक्की के लिए, उन्नति के लिए है, तो रोज़ चढ़ाया करो। सूर्यदेव को नमस्कार किया करो और बोला करो कि सूर्यदेव, जैसे आप इस संसार को, इस दुनिया को रोशन करते हो, मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं इस दुनिया में, अपना नाम कमा सकूं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, मैं भी इस दुनिया में अपना नाम कमा सकूं। ऐसा आशीर्वाद मांगा करो उनसे। फिर देखो वो कैसे आशीर्वाद देते हैं तुम्हें। बस उनको खुश करो। तांबे के लोटे में ना थोड़ा सा गुड़ और हल्दी डालकर रोज़ सूर्यदेव को चढ़ाया करो। उनकी कृपा को प्राप्त करो मेरे बच्चे। देखना तुम्हें बहुत आगे उन्नति और विकास होगा तुम्हारा। और सुनो, जिस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है ना, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो उस इंसान की दी गई बद्दुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। उन वहमों में मत जाओ कि किसी ने तुम्हें बद्दुआ दी थी और इस वजह से तुम्हारे परिवार में ये दुर्घटना घटित हुई है। जो ये हुआ है, ये इस वजह से हुआ है। तुम्हारा बार बार ध्यान उस बद्दुआ की तरफ जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। देखो, हर इंसान के कर्म अपने अपने होते हैं, हर इंसान की चीज़ें अपनी अपनी होती हैं, और मैं सबको अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ देता हूँ। तो किसी की बद्दुआ, दुआ, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। देखो, एक बार को दुआ तो लग सकती है, क्योंकि जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, किसी की अच्छाई करते हो ना, तो उसकी दुआ तो लग जाती है, लेकिन बद्दुआ नहीं। क्योंकि बद्दुआ हर किसी की नहीं लगती मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उसे तंग नहीं किया था, उसे परेशान नहीं किया था। बस उसने गुस्से में आकर तुमसे कह दिया था, कुछ बातें ऐसी कह दी थी, कड़वी बातें, जो तुम्हें उसकी बद्दुआ लग रही हैं। बद्दुआ वो नहीं होती, बद्दुआ तो बहुत अलग होती है मेरे बच्चे। तो तुम्हारा ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा है, तो उस वहम को अपने मन से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, और जो तुम्हारे घर में जो दुर्घटना घटित हुई है, उसे मैं ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। देखो, जो तुम करना चाह रहे हो ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, तुम जिसे बुलाना चाहते हो, जिसे खाने पर मेरे बच्चे,
और तुम बुलाना तो चाहते हो, तुम्हारा मन भी बहुत है, तुमने निमंत्रण भी दे दिया। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा, कैसे क्या होगा। तो सुनो, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कान्हा वहाँ खड़ा हो जाएगा स्वयं आकर, और सब कुछ हो जाएगा। और इतने अच्छे से होगा ना, जो तुमने सोचा है ना, जितने में सोचा है उतने में ही हो जाएगा। और इतने अच्छे से होगा ना कि कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से होगा। और तुम्हारा मन का भी हो जाएगा और सब भी अच्छा होगा। और जिन चीज़ों की तुम तैयारियां कर रहे हो ना, करते रहो अपनी तरफ से। तुम जो भी करना चाहते हो करो, और बाकी मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। जो भी कुछ होना है वो हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रही है बार बार एक चीज़ के लिए, करने के लिए। तो सुनो, वो तुम्हारे कान्हा की आवाज़ है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि वो चीज़ करो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे मेरे बच्चे। तो इसलिए मुझे तुम्हें संदेश के द्वारा तुम्हें कहना पड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप में कहना पड़ रहा है कि उसे करो, समझो इस बात को। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें कुछ देने से मना कर देना तो उदास मत होना, तुम परेशान मत होना। उसने तुम्हें देने से मना किया है, तुम्हारे कान्हा ने नहीं। अरे तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कृष्ण हज़ारों चीज़ें खड़ी कर देगा तुम्हारे लिए। अगर एक इंसान ने मना कर दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा कान्हा है ना देने के लिए। मैं तुम्हें इतना दे दूंगा ना, बल्कि उस इंसान से भी ज़्यादा तुम्हारे पास में होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसान खुद चलकर तुमसे मांगने आएगा, फिर देखना। लेकिन तुम उस वक्त मना मत करना, क्योंकि तुम में और उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है। वर्ग में नहीं मेरे बच्चे, सोच में, पैसों में नहीं, सोच में कह रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच ना बहुत ऊंची है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम उच्च स्तर के हो। और तुम वैसा नहीं कर सकते जैसा सामने वाला कर रहा है मेरे बच्चे। तो जाने दो, करने दो, उसे जो कर रहा है ना उसे करने दो। लेकिन तुम वैसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे बैग हैं जिनकी चेन खराब है, कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनके बटन खराब है। तो उन सबको ठीक करा लो ना। रोज़ सोचते हो कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा। बस इसी में ना दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं और वो सामान ख़राब होता जा रहा है। कम से कम सामान को इस्तेमाल तो कर लोगे तुम, अगर ठीक करा लोगे तो इस्तेमाल कर लोगे। एक काम करो, उसे एक थैले में भर कर रख लो जो भी सामान है, और जब भी बाज़ार जाओ तो ऐसी जगह पर रखना जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ जाए, और उसे तुम लेकर जाना। क्योंकि जब भी तुम बाज़ार जाते हो तो भूल जाते हो, तो उस बार ले जाकर ठीक करवा कर लेकर आना, ठीक है ना। और सुनो, जो भी तुम्हारे मन में चीज़ें उत्पन्न होती हैं ना, या तुम्हारे मन में जिस भी चीज़ को लेकर इच्छा जागृत होती है, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है किसी चीज़ को लेकर, या तुम उस चीज़ को पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, और वो तुम उसके लिए सामर्थ्य नहीं हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे मन में बातें आती हैं ना, जो इच्छा जागृत होती है, वो मेरी ही दी गई होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लो, उसे इस्तेमाल करो। वो लो मेरे बच्चे, और वो चीज़ें तुम्हारे लिए ही हैं। इसलिए बार बार तुम्हारे अंदर वो बातें आती हैं, वो चाह उत्पन्न होती है। तुम्हारे मन में वो लालच नहीं है, वो मैं चाहता हूँ कि तुम लो, तुम करो, और वो मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये मत सोचना कि तुम ले नहीं सकते, तुम लोगे और मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तुम देखना, अब तुम मेरी लीला देखोगे। तुम बस देखते जाओ अपने कृष्ण की लीला। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।